नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों मैं 20 प्रश्न उत्तराखंड के फिर से लेकर आया हूँ। आप इन्हें सॉल्व कीजिए, देखते हैं आपको ये प्रश्न कितने आते हैं। तो शुरुआत करते हैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों के साथ। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दूहरा रहा होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ प्रतियोगी छात्रों के जीवन पर सही ठहरती हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के लोक चित्रों में निम्नलिखित में से शामिल है। पहली ऑप्शन है ऐपन, दूसरी ऑप्शन है बारहबूंद, तीसरी ऑप्शन है ज्योति, चौथी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, जीव मात्रिका की संख्या कितनी बताई गई है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 9। जीव मात्रिका की संख्या दोस्तों 7 बताई गई है। जीव मात्रिका जो लोक चित्रकला से संबंधित है उनकी संख्या 7 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, पौ नामक लोक चित्र जो दीपावली पर बनाए जाते हैं किस देवी के पद चिन्ह हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सरस्वती, दूसरी ऑप्शन है लक्ष्मी, थर्ड ऑप्शन है गंगा, चौथी ऑप्शन है यमुना। तो पौ नामक जो लोक चित्र दिवाली के अवसर पर बनाए जाते हैं वह लक्ष्मी देवी से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। पहाड़ी चित्र शैली के कुल कितने विस्तृत स्वरूप हैं। पहाड़ी चित्र शैली के दोस्तों जो स्वरूप हैं वह हैं 3, ये भी याद रखिएगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गढ़वाल शैली को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बैरिस्टर मुकुंदीलाल, दूसरी ऑप्शन है यशोधर मठपाल, तीसरी ऑप्शन है किशोरीलाल वैद्य, चौथी ऑप्शन है जेसी आर्ट। तो सर्वप्रथम गढ़वाल शैली को दुनिया के सामने लाने का श्रेय दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, गढ़वाल शैली का जनक किसे माना जाता है। गढ़वाल शैली का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामदास, दूसरी ऑप्शन है हरदास, तीसरी ऑप्शन है हीरालाल, चौथी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो गढ़वाल शैली का जनक हीरालाल को माना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, मौलाराम के पूर्वज किस गढ़ नरेश के शासनकाल में गढ़वाल आए थे। फर्स्ट ऑप्शन है महिपति शाह, दूसरी ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह, तीसरी ऑप्शन है सुदर्शन शाह और चौथी ऑप्शन है फतेहपति शाह। तो मौलाराम के पूर्वज पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में गढ़वाल आए थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुकुंदीलाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स का प्रकाशन कब किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 1962, दूसरी ऑप्शन है 1965, तीसरी ऑप्शन है 1968, चौथी ऑप्शन है 1970। मुकुंदीलाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वह है 1968 में, इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन सी किताब मुकुंदीलाल द्वारा नहीं लिखी गई है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है गढ़वाल पेंटिंग्स, दूसरी ऑप्शन है सम नोट्स ऑन मौलाराम, तीसरी ऑप्शन है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, चौथी ऑप्शन है गढ़वाल चित्र शैली। फर्स्ट 3 किताबें जो हैं दोस्तों वह मुकुंदीलाल द्वारा लिखी गई हैं और जो चौथी किताब है गढ़वाल चित्र शैली यह यशवंत कठोच की पुस्तक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों टेक्निकल इश्यू आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है, श्री मौलाराम के कार्य की प्रशंसा किए बिना राजपूत चित्रकला पर कोई भी निबंध पूर्ण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है अजीत घोष, दूसरी ऑप्शन है वीर आर्चर, तीसरी ऑप्शन है जेसी आर्ट, चौथी ऑप्शन है कुमार स्वामी। यह कथन दोस्तों अजीत घोष का है, इसे याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मौलाराम के पूर्वज किस जाति से संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुनार, दूसरी ऑप्शन है लोहार, तीसरी ऑप्शन है टमटा, चौथी ऑप्शन है बढ़ई। मौलाराम के पूर्वज दोस्तों जो थे सुनार जाति से संबंधित हैं। ये प्रश्न पहले भी पेपरों में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, मौलाराम का निधन श्रीनगर में कब हुआ।
मौलाराम का निधन श्रीनगर में कब हुआ दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी 1830, दूसरी ऑप्शन है 1832, तीसरी ऑप्शन है 1833, चौथी ऑप्शन है 1835। तो मौलाराम का जो निधन हुआ था 1833 में हुआ था श्रीनगर में, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13, मध्य हिमालय की कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है मुकुंदीलाल, दूसरा ऑप्शन है यशोधर मठपाल, तीसरा ऑप्शन है किशोरीलाल वैद्य, चौथा ऑप्शन है यशवंत सिंह कटोच। मध्य हिमालय की कला नामक पुस्तक यशवंत सिंह कटोच द्वारा लिखी गई है, इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, कुमाऊं चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जेसी आर्ट, दूसरी ऑप्शन है कुमार स्वामी, थर्ड ऑप्शन यशोधर मठपाल, फोर्थ ऑप्शन है यशवंत कटोच। जो कुमाऊं चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक यशोधर मठपाल हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भांग की फैक्ट्री सर्वप्रथम स्थापित की गई। फर्स्ट ऑप्शन है रुद्रपुर, सेकंड ऑप्शन है काशीपुर, थर्ड ऑप्शन है हल्द्वानी, फोर्थ ऑप्शन है नैनीताल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भांग की फैक्ट्री सर्वप्रथम काशीपुर में स्थापित की गई दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, योग के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बारहमासा, सेकंड ऑप्शन है बद्दी बधिर नृत्य, थर्ड ऑप्शन है बगड़वाल नृत्य, फोर्थ ऑप्शन है बसंत नृत्य। योग के साथ जो नृत्य किया जाता है दोस्तों वह है बारहमासा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, दीपक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन थारू, सेकंड ऑप्शन बुक्सा, थर्ड ऑप्शन जौनसारी, फोर्थ ऑप्शन है भोटिया। तो दीपक नृत्य दोस्तों वह है थारू जनजाति से संबंधित है। थारू इसका सही उत्तर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, तलवार ढाल से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन छोलिया नृत्य, सेकंड ऑप्शन चांचरी नृत्य, थर्ड ऑप्शन बारहमासा नृत्य, फोर्थ ऑप्शन हारू नृत्य। तलवार ढाल से किया जाने वाला जो नृत्य है दोस्तों वह है छोलिया नृत्य, कुमाऊं में प्रसिद्ध है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हारू नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन थारू, सेकंड ऑप्शन भोटिया, थर्ड ऑप्शन राजी, फोर्थ ऑप्शन है जौनसारी दोस्तों। जो हारू नृत्य है दोस्तों वह संबंधित है जौनसारी जनजाति से, इसे भी आप याद रखेंगे, जौनसारी पर टिक कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है, लास्य नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है थारू, सेकंड ऑप्शन है भोटिया, थर्ड ऑप्शन है बुक्सा, फोर्थ ऑप्शन है जौनसारी। जो लास्य नृत्य संबंधित है दोस्तों वह है थारू जनजाति से। आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा दोस्तों, आने वाले पुलिस एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 20 प्रश्न थे ये दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट 20 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।